जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। आइए जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई बनाते हैं। मेवा पाक, ओनली ड्राई फ्रूट की बर्फियाँ, टेस्टी हेल्दी और अपने कान्हा को राजी करेंगे, कान्हा को भोग लगाएंगे। आइए मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ और आप बताना आपको कैसी लगी। दिखाती हूँ मेवा पाक की सामग्री। 1 कटोरी घी, 1 कटोरी नारियल का बुरादा, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू, 2 कटोरी मखाने। काजू आप साबुत ले हो, टुकड़ा ले हो, और चीनी, और जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो डाल सकते हो। गैस चला दी, 1 कटोरी घी डाल दिया, गरम हो गया मीडियम गैस पे। अभी मखाने फ्राई कर लेती हूँ। हल्के हल्के रोस्ट करने हैं, ज़्यादा नहीं। इस 1 कटोरी घी में ही हमारी मेवा पाक बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। मखाने काट दिए, अब बादाम डाल दिए मीडियम गैस पे। बादाम एकदम इतने सुंदर सिक के तैयार होंगे, एक एक बादाम फटने लगेगा। देखो आपके सामने, मीडियम गैस पे करोगे तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। बादाम निकाल दिए, उसी घी में काजू डाल दिए मीडियम गैस पे। अब ये देखो बादाम निकाल लिए उसी घी से। बादाम एक एक बादाम फट रहा आपके सामने। मखाने निकाल दिए, मखाने दिखाती हूँ तोड़ के। देखो सारे मखाने इतने बढ़िया परफेक्ट भुन के तैयार हुए और कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब नारियल का बुरादा डाल दूँगी इसमें से, काजू निकाल के। घी 1 ही कटोरी रहेगा, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब देखो इसी घी में मैंने डाल दिया नारियल का बुरादा, गैस कर दी कम। नारियल के बुरादे को हमें ज़्यादा नहीं सेकना कि कलर करना इसका, बस हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी, उसी से ही पता चलेगा कि हमारा नारियल का बुरादा सिक गया। कच्चापन रहता है कि ऐसे ही ड्राई फ्रूट का भी बना सकते हो, लेकिन वो कच्चा कच्चा आएगा। तो हर चीज़ को सेक के घी में फ्राई करके बनाओगे तो एकदम बर्फ़ी परफेक्ट बन के तैयार होएगी। आपको टेस्टी भी लगेगी और लॉन्ग टाइम तक रखी रहेगी, तो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होएगी। धीरे धीरे मीडियम गैस पे देखो नारियल का बुरादा भी सिक रहा। तीनों चीज़ निकाल के मैंने प्लेट में रख दी। और अब ये निकाल दिया मैंने नारियल, ठंडी हो जाएगा, अलग प्लेट में निकाल दिया। क्योंकि घी भी है, गरम है, गरम चीज़ को तो नहीं तो पीस सकते, नहीं मिठाई बना सकते, तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें। जिस कढ़ाई में सामान था उसी में से निकाल के अब उसी कढ़ाई में बनाती हूँ चाशनी। मैंने चीनी डाली, चीनी डालनी है इसमें 1.5 कटोरी। चीनी का आधा पानी डालना आपकी। अगर 2 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी पानी, अगर 1.5 कटोरी चीनी है तो पौना कटोरी पानी। जो भी जितनी भी क्वांटिटी चीनी की लोगे उसका आधा पानी डालना। एकदम परफेक्ट चाशनी बन के तैयार होएगी, एक तार की। जैसी भी आपको चाहिए वैसी ही बनेगी इस मिठाई के लिए। और धीरे धीरे मीडियम गैस पे ये चाशनी बनानी है। इधर गैस चल रही है चाशनी के लिए, इधर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। ये बादाम भुन के ठंडे हो गए। अब मैं इनको सारी चीज़ों को अलग अलग पीसूँगी, क्योंकि काजू भी बहुत जल्दी पिस जाएगा। मुझे इसका बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना, मोटा दरदरा रखना है, एकदम फाइन नहीं पीसना। सूजी वो नारियल का जो बुरादा था वो भी ठंडा हो गया। और इधर चाशनी मेरी बनने लग रही है मीडियम गैस पे। गैस तेज़ नहीं करनी और तब तक हिलाना जब तक चीनी का एक एक दाना चाशनी के रूप में नहीं आ जाए। बिल्कुल परफेक्ट चाशनी होनी चाहिए। अब मैं ये बादाम पीस लेती हूँ, हल्का हल्का दरदरा करूँगी, बस साबुत बादाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेवा पाक का मतलब है एकदम खड़े खड़े ड्राई फ्रूट। और आपको ये पता है मिक्सी कितनी पुरानी है, मेरे साथ की मिक्सी है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी पुरानी। दहेज की मिक्सी है मेरी ये, 30-32 साल पुरानी। और अब देखो ये मैंने बादाम पीस लिए दरदरे दरदरे। इसमें कोई कोई बादाम साबुत है, आप उनको निकाल दो, क्योंकि फिर आप बर्फ़ी कट करोगे चाकू से तो वो बीच में आएगा। टुकड़ा है कोई इशू नहीं है, टुकड़ा तो कट जाएगा, साइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटे मोटे टुकड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट साबुत है बादाम, क्योंकि बादाम थोड़ा हार्ड होता है, टाइट होता है। अब इसी जार में मैं डालती हूँ काजू और इसको भी दरदरा पीसूँगी, ज़्यादा वो नहीं। देखो बादाम का आपको दिख रहा है एकदम दरदरा दरदरा। काजू भी पीस लिया मैंने, एकदम परफेक्ट दरदरा पीसा है मैंने। और कोई कोई काजू ऐसा है साबुत तो टूट भी जाएगा, काजू बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसे हाथ से भी तोड़ सकते हो। अब इसी जार में मैं मखाने भी पीस लेती हूँ, इनको भी हल्का दरदरा। और साथ में चाशनी का भी ध्यान रखना, चाशनी की पहचान होएगी, चाशनी में झाग आने लगेंगे ऊपर तो पता चल जाएगा चाशनी बन गई, अभी नहीं बनी है।
तीनों चीज़ पीस ली, एक प्लेट में निकाल दी, ठंडी हो जाएंगी क्योंकि गर्म में तो हाथ नहीं दे सकते। और कुछ कोई सूजी नहीं, कोई मावा नहीं, कोई फालतू घी नहीं। और देखो इधर मेरी चाशनी बनने लगी, एकदम झाग आ गए और चम्मच से एक लारे से गिर रही है। इससे पता चल रहा है आपकी चाशनी बन गई। और फिर भी मैं एक इसके छोटी सी टिप्स ये है कि देखो कैसे आप, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी। और गर्म है चाशनी, हाथ मत देना। 1 मिनट बाद इधर इतनी देर में आप प्लेट तैयार कर लो, घी से ग्रीसिंग कर लो एक प्लेट को, क्योंकि जो ये मेवा पाक बना रही है तुरंत जमने लग जाती है, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। और बिना घी के फिर ये छूटेगी नहीं। तो एक प्लेट में अपना देसी घी लगा के थाली, प्लेट, ट्रे जिसमें भी आप फैलाओगे उसको तैयार करिए। और इधर मेरी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार होगी। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इसका चेक करने का क्या है, ये देखो छोटे छोटे टिप्स हैं जो ध्यान रखने। देखो चाशनी एक तार से भी ज़्यादा अच्छी बनी है, हाथ में चिपक रही है और तुरंत मेरे हाथ पे ही ठंडी हो रही है। इसका मतलब है एकदम परफेक्ट चाशनी जैसी हमें चाहिए थी। मेन पार्ट है चाशनी। चाशनी ठीक बन गई तो आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। और चाशनी पे ही गड़बड़ होती है जिससे मिठाई बनती नहीं है। सब कहते हैं भाई चाशनी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हर चीज़ का मेजरमेंट करके डालो बिल्कुल ठीक। ये प्लेट तैयार कर दी घी लगा के बढ़िया। और अब मेरी चाशनी गुनगुनी है, ठंडी चाशनी बिल्कुल नहीं करनी, गुनगुनी हो उसी में ही ये सारी चीज़ डाल के मिलाओ। और अब आपको लग रहा है बहुत लिक्विड लिक्विड है, ना 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 ना, अभी मैं इसको मिलाती हूँ तो ये देखते ही देखते इतनी थिक, इतनी टाइट हो जाएगी, कढ़ाई में ही जमने लग जाएगी। इसीलिए पहले प्लेट में घी लगा के रखो कि तुरंत प्लेट में फैला दो। और आपको ठंडा लग रहा है तो गैस पे रख लो इसको, अब भी तुरंत सारी चीज़ मिल जाए। गुनगुना रहेगा तो जल्दी मिलेगा। देखो 2 मिनट में मेरा जमने लग गया, कढ़ाई में ही चिपकने लगा। अब मैं तुरंत इसको प्लेट में निकालती हूँ, फटाफट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं तुरंत प्लेट में निकाल रही हूँ, नहीं तो ये अभी कढ़ाई में फैल रहा है। ये देखिए आप, निकालते निकालते जम गया। और मैं अभी हाथ टच करके दिखाती हूँ आपको, प्लेट में है ये गरम, बट अब मैं देखिए मेरे हाथ से भी टच नहीं हो रहा क्योंकि ये चिपक चुका, जम चुकी है मिठाई आपकी एकदम। अब मैं इसको पलटे से, पैचूला, जो भी आप जिससे भी आप यूज़ करते हो, एकदम परफेक्ट फाइन कर दो, ऊपर से दबा दो। अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, जो भी आपको पिस्ता चिपकाना वो चिपका दो, डाल दो। और फिर पैचूला अपने इसे पलटे से दबा दो, क्योंकि अभी गर्म है तो सारे जो इस ऊपर से सीड्स वगैरह डालोगे इसमें चिपक जाएंगे। जब आप काटोगे तो वो चिपके रहेंगे, बाद में डालोगे तो पूरा बिखर जाएंगे। और 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मैंने तुरंत कट मार दिया गर्म में ही, क्योंकि ठंडी होने के बाद आप कट भी नहीं मार पाओगे, इतने टाइट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं रसोई में थी फैलाते फैलाते 5 मिनट हुए थे, उसी में मैंने कट मार के प्लेट में ही छोड़ दूंगी मिठाई को, निकालूंगी नहीं, क्योंकि निकालूंगी तो अभी भुरभुरा के टूट जाएगी। तो ये देखिए मैंने कट मार दिया प्लेट में। अब 10 मिनट बाद ये मिठाई मैं निकालूंगी, देखना कितनी परफेक्ट बनेगी। और अभी एक दिखाती हूँ, अभी 5 मिनट में ही मिठाई निकलने के लिए तैयार है, बट मैं अभी निकालूंगी नहीं क्योंकि आधी टूटेगी। ये देखो मिठाई उठ रही है बट कुछ हिस्सा इसका चिपक रहा है। अब हो गए 15 मिनट, गैस पे नीचे से हिलाऊंगी, जो घी डाला था वो चिपक गया, तो मिठाई अच्छे से उतरेगी। बर्फ़ी आपकी थोड़ा गुनगुना कर लो एक बार, प्लेट को गैस पे सेक लो। ये देखो सारी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट, किनारे किनारे की टूट जाती है बट इतनी बढ़िया परफेक्ट बर्फ़ी बन के तैयार हुई मेरी मेवा पाक की, एकदम गज़ब और लाजवाब, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और इसकी मिठाई हमेशा मोटी लेयर रखो, क्योंकि ड्राई फ्रूट मोटे मोटे हैं, पतली करोगे तो आपकी मिठाई जमेगी ही नहीं, पूरी टूट जाएगी। आप मोटाई देखो कितनी मोटाई है इस बर्फ़ी की, और एकदम परफेक्ट बनी है भाई। टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपी, और व्रत में भी, सफ़र में भी, और जैसे लगता है नवरात्रों के व्रत 9 दिन है तो बना के रखो। बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा आइटम भी नहीं लगता, घर के बेसिक सामान से ही बन जाती है। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरी परफेक्ट मेवा पाक की बर्फ़ी बन के तैयार होगी। मेवा पाक की रेसिपी कैसी लगी आपको? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए आइए बनाते हैं जन्माष्टमी का त्यौहार सब मिलकर। हैप्पी जन्माष्टमी। अब मैंने एयर टाइट जार में डाल दिया, आप फ्रिज में रखो, बाहर रखो, मर्जी आपकी। भाई मिठाई बहुत ही गजब की बनी, आइए आप भी खाइए। और अपने कान्हा जी को मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कान्हा को भोग लगाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी आपको और आपके पूरे परिवार को।